वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिकंदर यूसुफ। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ कराची से शारजाह की तरफ। वो चीप एयरलाइन में सफ़र कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने घर वालों को अलविदा करके गुड बाय करके मैं चला एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट पे जाते ही मैं ज़रा टेंशन में था, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था क्योंकि ऑफलोडिंग का चक्कर बहुत ज़्यादा था और बिला वजह की रोकथाम थी, तो बहुत ज़्यादा परेशान था। और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, प्रोटेक्टर भी लगाया हुआ था, सब चीज़ें मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर किए थे। उनका जो सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाना है, वो भी मैं लेके गया था। सब चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ मिसिंग नहीं थी। वहाँ का मामला थोड़ा कम लग रहा था, बहुत कम लोगों को ऑफलोड किया जा रहा था। यानी कि जब मैं वहाँ पे 3 घंटे में देखा तो 3 घंटे में शायद किसी एक बंदे को ऑफलोड उन्होंने किया था, वो सिर्फ रोका हुआ था। तो दोस्तों, इस प्रोसेस से गुजरने के बाद रीड कर ली और इमिग्रेशन कंप्लीट करके फिर मैंने वहाँ से मूव होना शुरू हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा एयर अरबिया के बारे में, एयर अरबिया फ्लाइट के बारे में। क्या आपको एयर अरबिया के अंदर ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं? ट्रैवल का मज़ा लग्जरी में नहीं होता है, बल्कि कम बजट में एक अच्छी जर्नी कंप्लीट करने में होता है। और आज की जर्नी भी कुछ इसी तरह से है। मैं कराची से शारजा जा रहा हूँ और इस बार मेरी एयरलाइन है एयर अरबिया से मैं जा रहा हूँ दुबई के लिए। और ये शारजा एयरलाइन है, ये हमें शारजा में ड्रॉप करेगी। पॉपुलर बजट एयरलाइन में काउंट किया जाता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या लो कॉस्ट एयरलाइन के साथ ट्रेवल करना एक्चुअली वर्थ इट है? क्या ये टिकट सस्ती पड़ती है, किस वजह से कंफर्टेबल है, या सर्विस कैसी है? सब चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। एयर अरबिया की 5 बेसिकली चीज़ों पर फोकस करता है: प्री फ्लाइट बुकिंग, सीट केबिन, फूड एंड क्रूज सर्विस, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट एंड एमिनिटीज, ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी। तो ये चार पांचों चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं अपनी इस शॉर्ट वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं टिकट की। एयर अरबिया का कॉन्सेप्ट बेसिकली सिंपल है। आपको एक बेसिक फेयर मिलता है और जिस एक्स्ट्रा सर्विस की ज़रूरत होती है उसे सेपरेटली ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लगेज, बैग, सीट सिलेक्शन और मील्स। ये सिस्टम उन ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है जो लाइट ट्रैवल करना चाहते हैं और सिर्फ वही सर्विस पे करना चाहते हैं जो एक्चुअली उनको चाहिए। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट टिप्स ये है, सिर्फ टिकट की स्टार्टिंग प्राइस देखकर बुकिंग मत करें। अगर आपको चेक बैगेज चाहिए, सीट सिलेक्शन चाहिए और मील ऐड करना है तो बुकिंग के वक्त इन सब की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लें। एक्चुअली बहुत चीप नज़र आती है, वो एक्स्ट्रास ऐड करने के बाद उसकी फाइनल प्राइस डिफरेंट हो सकती है। मेरे लिए बजट एयरलाइन का मतलब यही है, पे ओनली फॉर व्हाट यू नीड। बात करते हैं कराची एयरपोर्ट एक्सपीरियंस की। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मेरा फोकस सिंपल था: चेक इन कंप्लीट करना, सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन क्रॉस करना और फिर अपनी फ़्लाइट का वेट करना। मेरी एडवाइस ये होगी कि अगर आप एयर अरबिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑनलाइन चेक इन पहले कर लें, स्मार्ट ऑप्शन है। इस एयरपोर्ट पर आपका टाइम सेव हो सकता है, स्पेशली अगर चेक इन काउंटर पर रश हो। मुझे ओवरऑल प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा कि कोई लग्जरी एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन भी नहीं। और ऑनेस्टली बजट एयरलाइन से मुझे इसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन होती है: सिंपल, प्रैक्टिकल एंड एफिशिएंट। फिर वो मोमेंट आ गया बोर्डिंग टाइम का। एयरपोर्ट की हॉस्टल के बाद अब फाइनली टाइम था एयरक्राफ्ट की तरफ जाने का। एयरक्राफ्ट के अंदर इंटर करते ही सबसे पहले जो चीज़ नोटिस होती है वो ये है कि एयर अरबिया का केबिन लग्जरी एयरलाइन जैसा फील नहीं होता है। लेकिन फिर दोबारा याद रखें, दिस इज अ बजट एयरलाइन। इसी बेसिस पे इसको जज करना चाहिए। केबिन ओवरऑल क्लीन था और सीट का कंफर्ट मेरे लिए एक्सेप्टेबल था। लेग रूम एवरेज था और सीट रिक्लाइन भी लिमिटेड थी। लेकिन कराची से शारजाह जैसी शॉर्ट हॉल जर्नी के लिए मेरा एक्सपीरियंस में ये एनफ था। अगर आपको फर्स्ट क्लास कंफर्ट चाहिए तो ऑब्वियसली ये एयरलाइन आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपका मेन टारगेट है रिजनेबल प्राइस में यूएई पहुंचना, तो एयर अरबिया का सेटअप काफी प्रैक्टिकल है। अगर आप बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हर ट्रेवलर को इम्पोर्टेंट लगती है, वो है फूड। एयर अरबिया का बेसिक फेयर ऑटोमेटिकली फ्री मेल प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन आप मेल को प्री ऑर्डर कर सकते हैं। ये फ्लाइट के दौरान स्काई कैफे से फूड और ड्रिंक परचेज कर सकते हैं। मेरी एडवाइस है, अगर
आपको स्काई कैफ़े से अगर आपको ऑर्डर करना है तो आपके पास दिरहम या तो फिर डॉलर्स होने लाज़मी है कैश की सूरत में। अगर आप फ्लाइट में मील लेना चाहते हैं तो प्री ऑर्डर करना बेटर ऑप्शन हो सकता है। इससे आपको अपनी प्रीफेरेड चॉइस मिलने के चांस बेटर होते हैं। ऑनेस्टली बजट एयरलाइन के लिए मुझे फूड ऑप्शन रिस्पॉन्सिबल लगा। ये कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फ्लाइट में भूख लगने पर एक डिसेंट मील मिल जाए डेफिनेटली अ प्लस पॉइंट। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्रू के साथ पॉजिटिव रहा है। क्रू प्रोफेशनल था और ओवरऑल सर्विस स्मूथ रही। मुझे पर्सनली कोई मेजर इशू फेस नहीं हुआ और मेरे लिए एयरलाइन रिव्यू में ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लग्जरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस ये चाहते हैं कि आप स्टाफ प्रोफेशनल हो और जर्नी स्मूथली कंप्लीट हो जाए, और मेरी फ्लाइट में दैट वाज द केस। एयर अरबिया के साथ सरप्राइज फीचर, लेकिन एयर अरबिया के एक्सपीरियंस में एक चीज़ मुझे जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगी और शायद ये चीज़ें बहुत से पैसेंजरों को पता ही ना हो। एयर अरबिया पर आपको ट्रेडिशनल इंटरनेट ब्राउजिंग वाला वाईफाई मिलता है, लेकिन कुछ एयरक्राफ्ट पर ऑनबोर्ड एंटरटेनमेंट स्ट्रीमिंग अवेलेबल होती है। आप अपने फ़ोन या टैबलेट एयरक्राफ्ट के ऑनबोर्ड वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। एयर अरबिया के अवेलेबल एंटरटेनमेंट कंटेंट को स्ट्रीम कर सकते हैं, मगर ये पेड है, इसको आपको पैसों से बाय करना पड़ेगा। यही आप अपना मोबाइल डेटा यूज किए बगैर फ्लाइट के दौरान मूवीज या शोज एंजॉय कर सकते हैं। मेरे ख्याल में बजट एयरलाइन के लिए ये एक स्मार्ट फीचर है। इसलिए अगर जर्नी थोड़ी लॉन्ग हो तो टाइम पास करने के लिए ये काफी यूजफुल हो सकता है, लेकिन एक चीज याद रखें, वाईफाई का मतलब नेसेसरली इंटरनेट एक्सेस नहीं होता है। यहाँ पर्पस एंटरटेनमेंट स्ट्रीमिंग है और चार्जिंग अवेलेबिलिटी भी एयरक्राफ्ट टाइप के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती है। इसलिए फ्लाइट से पहले अपना फोन फुली चार्ज कर लें, ऑलवेज अ गुड आइडिया। तो इज एयर अरबिया रियली चीप? अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या एयर अरबिया वाकई चीप है? मेरा जवाब नहीं। इट कैन बी, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके कितने लगेज लेके जा रहे हैं और कितना एडिशनल सर्विस ऐड कर रहे हैं। अगर आप लाइट लगेज के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, सीट सिलेक्शन की जरूरत नहीं, ऑन बोर्ड मेल भी स्किप कर सकते हैं, तो एयर अरबिया का लो कॉस्ट मॉडल आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन अगर आप हेवी लगेज, स्पेसिफिक सीट और मल्टीपल एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो बुकिंग से पहले फाइनल टोटल फेयर कंपेयर करना जरूरी है। Honest verdict to finally, would I fly Air Arabia again? मैं कराची से शारजा एक्सपीरियंस 21 पेज पे। यस, एयर अरबिया लग्जरी एयरलाइन नहीं है और ऑनेस्टली ये लग्जरी एयरलाइन बनने की कोशिश भी नहीं कर रही है। इसका मेन पर्पस सिंपल है, फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर एट अ रिस्पॉन्सिबल प्राइस। शारजा रोला स्टेशन, बस स्टेशन है। भाई दुबई आते ही जो है ना, यहाँ का टेम्परेचर मुझे अभी जो फील हो रहा है वो तकरीबन हो रहा है 30-40 के करीब मोबाइल। तो दोस्तों, शारजा से दुबई तक का रोड कनेक्शन बहुत आसान है।